राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि महर्षि वेद व्यास कहते हैं श्री कृष्ण से, महाभारत पर आपके विचार जाने बिना मुझसे रहा नहीं गया। इतना समय लगाकर मैंने महाभारत की रचना की और आपने कल पर टाल दिया। प्रभु, मेरा मन अत्यंत विचलित है, अत्यंत व्याकुल है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, महर्षि वेद व्यास, जिस ग्रंथ की आपने रचना की है ये मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए है, फिर आपके मन में अधीरता क्यों है? और फिर महर्षि वेद व्यास कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसा है जो इसमें अनुपस्थित है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कि कोई रस शेष रह गया है। और फिर महर्षि वेद व्यास कहते हैं, हाँ, रस वीर रस है, करुण रस है, सौंदर्य रस है, हास्य, रौद्र, संघ सभी रस तो। और फिर कहते हैं, हाँ प्रभु, भक्ति रस नहीं है। और कहते हैं, हाथ जोड़कर आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरा मार्गदर्शन किया। अब मैं एक नए महान ग्रंथ की रचना करूंगा जिसमें केवल और केवल आपका भक्ति रस होगा। और कहते हैं, प्रभु, जिस नए महाग्रंथ की रचना के लिए मैं विचारधीन होना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें प्रभु। और फिर महर्षि वेद व्यास चले जाते हैं और राधा कहती हैं, कृष्ण, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे महर्षि वेद व्यास अभी भी पूर्णता समझे नहीं है भक्ति का रस बिना प्रेम के। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति रस बिना प्रेम के अधूरा है। कृष्ण की भक्ति भी बिना राधा के प्रेम के अधूरी है। और फिर राधा कहती है, हाँ, किंतु ये बात तो हम जानते हैं ना, जिन्होंने हमारी कहानी देखी है वो जानते हैं, किंतु आने वाली पीढ़ियाँ जिसने राधा कृष्ण के प्रेम को देखा ही नहीं है वो कैसे हमारा प्रेम स्मरण रख पाएंगे? जब हम पृथ्वी लोक छोड़कर गोलोक लौट जाएंगे तो वो हमारे प्रेम का पाठ कैसे स्मरण रख पाएंगे, जिसके लिए हम पृथ्वी पर आए थे, जो प्रेम सिखाने हम पृथ्वी पर आए थे। महर्षि वेद व्यास का ये नया ग्रंथ सदैव सृष्टि में रहेगा कृष्ण, जिसमें केवल तुम्हारी भक्ति के विषय में वर्णन होगा, किंतु कृष्ण राधा कृष्ण की प्रेम कहानी का क्या, उसका कहीं कोई वर्णन नहीं होगा। क्या बस वो एक कहानी बनकर काल्पनिक हो जाएगी क्या? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, संसार एक काल कभी राधा कृष्ण के प्रेम को कभी भुला नहीं पाएगा। हमारी प्रेम गाथा इस संसार में सदा सदा के लिए अमर होगी राधे। और फिर राधा कहती है, बस यही आशा है मेरी। ऐसे ही महर्षि वेद व्यास जो ग्रंथ लिखने जा रहे हैं उसका नाम क्या होगा? और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, इसकी घोषणा तो कल प्रातः काल में ही होगी राधे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, सभी द्वारकावासियों से आज की ये सभा मैंने अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष घोषणा करने के लिए बुलाई है। महर्षि वेद व्यास वो महापुरुष जिन्होंने महाभारत ग्रंथ जैसी रचना की और संसार को एक अत्यंत श्रेष्ठ भेंट दी, अब वो एक और ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं और इस ग्रंथ का नाम होगा श्रीमद् भागवतम। और फिर महर्षि वेद व्यास कहते हैं, भागवतम का साथ होगा भक्ति रस पर लिखा गया अब तक का ये महान तम ग्रंथ होगा। इस ग्रंथ में ईश्वर और उसकी दिव्यता से जुड़ने के लिए मानवता को मार्ग दर्शित किया जाएगा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में भक्ति रस होगा। अब एक और महत्वपूर्ण घोषणा मैं करना चाहता हूँ और वो ये है कि अब एक और ग्रंथ की रचना की जाएगी, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें प्रेम भक्ति रस होगा, राधा कृष्ण के प्रेम का सार होगा। और इस महान ग्रंथ की रचना करेंगे वो महापुरुष जिन्होंने स्वयं मेरा नामकरण किया है, ऋषि गर्ग। इस ग्रंथ का नाम होगा गर्ग संहिता। और तभी महर्षि गर्ग कहते हैं, रुकिए, और कहते, क्षमा कीजिएगा श्री कृष्ण, किंतु मैं ये महाग्रंथ जिसमें आपकी और देवी राधा की प्रेम भक्ति का रस है उसकी रचना करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, हे प्रभु,
द्वारकाधीश की ये घोषणा आपके समक्ष ये आग्रह है, आप उनके आग्रह को ना कर रहे हैं। और फिर महाऋषि गर्ग कहते हैं, मैं तो बस आपकी और देवी राधा की प्रेम कहानी का श्रोता भर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस कहानी का रस पाने में सक्षम तो हूँ, पर किसी को बताने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस दिव्य प्रेम कहानी के साक्षात दर्शन नहीं हुए हैं श्री कृष्ण। तो फिर मैं आने वाली पीढ़ियों को इसे कैसे दर्शा सकता हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं ये ग्रंथ नहीं लिख पाऊंगा। और फिर ऋषि गर्ग जा रहे होते हैं, तभी महादेव कहते हैं, ये आराध्य ऋषि गर्ग को रोक क्यों नहीं रहे, उन्हें ये समझा क्यों नहीं रहे कि उनके लिए इस ग्रंथ को लिखना कितना महत्वपूर्ण है। और फिर देवी पार्वती बताती हैं, क्योंकि ये लीला केवल आपके आराध्य कृष्ण की ही नहीं किसी और की है। और तभी देवी राधा जाती हैं और कहती हैं, ऋषि गर्ग। और तभी महर्षि गर्ग कहते हैं, आपने मुझसे कितना बड़ा पाप करवा दिया देवी राधा, श्री कृष्ण की इतनी बड़ी इच्छा को मैंने अस्वीकार कर दिया, उन्हें कितना दुख हुआ होगा। और फिर राधा कहती है, मैंने तो आपसे वही कहलवाया जो आपके मन में था, और मन की बात कहना पाप नहीं होता। और आप ही बताइए कि आप इस ग्रंथ की रचना इतनी तेजस्विता से कर पाते, जब आप हमारी प्रेम कहानी के दर्शक ही नहीं थे, इसका तेज आपने अनुभव ही नहीं किया। और फिर ऋषि गर्ग कहते हैं, नहीं, कदापि नहीं। और फिर राधा कहती है, तो बस आप स्वयं को इस ज्ञानी से मुक्त कर दीजिए कि आपने कृष्ण को निराश किया है या उससे दुख पहुंचाया है। इस विषय में उससे क्या कहना है, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, महर्षि गर्ग चले जाते हैं, श्री कृष्ण आ जाते हैं राधा के समक्ष और कहते हैं, क्या बात है, मुझे ज्ञात था कि ये सारा खेल मेरी राधे ही रच रही है। और फिर राधा कहती है, हाँ, तो मैं ऋषि गर्ग की सहायता जो करना चाहती थी, जिससे कि वो केवल श्रोता बन के नहीं, प्रत्यक्ष दर्शक बनकर हमारे विषय में लिखें, ऐसी बात है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं जानना चाहता हूँ, मेरी राधा रानी, आप ऋषि गर्ग की सहायता कैसे करेंगी, कैसे उन्हें हमारी प्रेम कहानी में दर्शक बनाएंगी। हमारी प्रेम कहानी तो पहले ही घटित हो चुकी है, अब बीता हुआ वक्त पुनः लौट कर नहीं आता, अब क्या करेंगे। और तभी राधा कहती है, अच्छा, किसी ने तो मुझसे कहा था कि हमारी प्रेम कहानी समय की गति से परे है। तो ऐसे ही मित्रों, आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।